हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमें म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करनी है या फिर लमसम करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या या डाउट यही होता है कि हमें एसआईपी से स्टार्टिंग करनी चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके डाउट को क्लियर कर देगा और आपको काफ़ी बेहतरीन जानकारी देगा जो कि आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी है उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इनकी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पूरा वीडियो आखिर तक देखेगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर और मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआईपी और लमसम दोनों होते क्या हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी नए भी हैं तो उनकी भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। एसआईपी होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे कि सपोज दैट आप जो चाहते हैं वो अमाउंट, यानी कि एसआईपी हम 500 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम 100 रुपये हर महीना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मान लेते हैं कि 500 रुपये हमें हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है। तो 500 रुपये हमारे अकाउंट से कटेंगे एक फिक्स डेट को, जो हम चाहते हैं 5 तारीख को 10 तारीख को जो भी है, हर महीने उसी डेट को पैसा कटेगा अकाउंट से और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आप उस एसआईपी को पॉज या स्टॉप नहीं करेंगे। 1 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल फॉरएवर तक चलती रहेगी वो एसआईपी, ठीक है, जब तक आप उसको पॉज या क्लोज स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट करना है आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए, 15 20 साल 30 साल जो भी वॉटेवर जो आप चाहते हैं। तो ये तो आपका एसआईपी हो गई। तो इसमें एसआईपी में फ़ायदा क्या रहता है कि आपको हर महीने जब आप बाई करते हैं उसमें एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है जी। अब एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ बता दूँ तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। अगर आपको एवरेजिंग समझ नहीं आती हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। लमसम में क्या रहता है कि लमसम का मतलब ये होता है कि एक साथ म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल देना। जैसे कि सपोज दैट मेरे पे आज 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये, 20,000 जो भी अमाउंट है, मैं क्या कर दूंगा लमसम, यानी कि उसमें तुरंत उतना पैसा डाल दूंगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर क्वेरी आती है कि क्या हम लमसम के जरिए एक ही महीने के अंदर कई बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या साल भर में कई बार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक महीने के अंदर 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी पैसा आता है तुरंत बाई कर लीजिए, उसके अंदर यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। इसी प्रकार से साल भर के अंदर आप कई बार कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको हर महीना करना ही करना होगा लमसम में। लेकिन एसआईपी में क्या रहता है, सिस्टमेटिक तरीके से वो ऑटोमेटिक उसी तारीख को पैसा कटता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ में आ गई आपको। अब बात आती है कि बिगिनर को एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम करनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस तो आप समझ में आ गया कि क्या होता है। तो आप ये कहेंगे कि भाई हम तो एसआईपी भी कर सकते हैं, बिगिनर है तो क्या हो गया लमसम भी कर सकते हैं एक साथ? नहीं, थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। देखिए, जब एसआईपी की बात आती है तो आप बिगिनर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको मार्केट की जानकारी है, म्यूचुअल फंड की जानकारी है या फिर स्टॉक मार्केट की जानकारी है, तो आप, या फिर आपको जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हैं, आप यानी कि बिल्कुल आपको नॉलेज शून्य है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कभी भी आप एसआईपी कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि एसआईपी में आपको एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है। जो यूनिट आज 10 रुपये की है, किसी दिन वो 15 की भी होगी, किसी दिन 8 रुपये की भी होगी, कभी 50 की होगी, तो उसको आप जब बाई करते हैं हर महीने तो वो एवरेजिंग का फ़ायदा आपको मिल जाता है। ठीक है जी। तो ये आपकी हो गई एसआईपी, यानी कि एसआईपी को एक्सपीरियंस होल्डर या बिगिनर कभी भी स्टार्ट कर सकता है। उसमें सबसे अच्छी फायदा रहता है कि हमारा डिसिप्लिन बना रहता है। एक छोटा छोटा अमाउंट हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 500 रुपये हर महीना, 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये हर महीना, तो हमारा ये छोटा छोटा अमाउंट, लिटिल अमाउंट आपका एक बड़ी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, 5 साल 10 साल 15 20 साल 30 साल के बाद में काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। अब लमसम करने के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि लमसम करना देखिए बेनिफिशियल कब होता है, अगर आप बिगिनर हैं या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हैं। देखिए, एक्सपीरियंस होल्डर यानी कि आपको पता है मार्केट में कि जब मार्केट में हमें पैसा कब लगाना होता है, जब मार्केट क्रैश करता है, मार्केट नीचे आता है, तब हमें पैसा लगाना चाहिए। अब इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरा मार्केट चल रहा है यहाँ पर, आज मार्केट यहाँ चल रहा है, आपने लमसम यहाँ पर लगा दिया 1 लाख रुपये। ठीक है जी, आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये लगा दिया, लेकिन मार्केट क्या किया, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ गया। 1 साल पहले का अगर आप निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखेंगे या कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, मार्केट यहाँ था, फिर मार्केट यहाँ पे गिर गया था। तो जब आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये लगा दिया, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो आपको यहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये का लॉस दिखा रहा था, यानी पोर्टफोलियो में लॉस दिखा रहा था, नेगेटिव दिखा रहा था, रेड पोर्टफोलियो दिखा रहा था। तो आपने अगर यहाँ लगा दिया, वो फिर मार्केट नीचे आ गया, तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जब मार्केट चल रहा है तो मार्केट में हालात कैसे चल रहे हैं, क्या मार्केट बुलिश मोड में चल रहा है या बीरिश मोड में चल रहा है, यानी कि मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है या मार्केट में बढ़ोतरी का, ग्रीन सिग्नल का मार्केट चल रहा है ना। तो इससे होता क्या है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, नई नई ऊंचाइयां बनाता है, तो हमें उस समय पर थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए था।
कॉन्शियस होना चाहिए था, जिससे कि हम उस समय पैसा लगाने से थोड़ा बचें, क्योंकि मार्केट नई नई ऊंचाइयां बना रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कॉस्टली है। हमें फ़ायदा कब होता है? जब हम किसी चीज़ को सस्ता खरीदें और महंगे पे बेचें, यही तो फ़ायदा होता है। तो जब कोई चीज़ आपकी कॉस्टली है और आप उसको बाई करते हैं और वो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे लॉस तो नहीं होगा, वो लॉस दिखाएगा सॉरी। जब उसको आप एग्जिट हो जाएंगे उसमें से, म्यूचुअल फंड में से, या उसको बेच देंगे, तब लॉस होता है। हालांकि आप उसको बने रहेंगे मार्केट में, फिर वो रिकवरी करेगा तो वो ऊपर चलाएगा तो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब पैसा लगाना है लमसम का, तो आपको ये देखना है कि हमें गिरावट में पैसा लगाना है। मार्केट मान लीजिए सपोज दैट यहाँ मार्केट था, यहाँ पे आ गया, ठीक है भैया लगा दीजिए यहाँ पे लमसम। फिर मार्केट यहाँ गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, मौका दे रहा है हमें लगाने का पैसा, तो फिर हम फिर से यहाँ पे लगा देंगे पैसा। यार कि लमसम पैसा लगाने के लिए आप अपना पैसा अकाउंट में तैयार रखिए, एफडी के अंदर तैयार रखिए, या फिर आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप तैयार पैसा रख सकते हैं। तो आप अपना पैसा रेडी रखिए और जब भी गिरावट का दौर आती है आप पैसे को लगा सकते हैं। या फिर आपके मन के अंदर ये है नहीं भैया मुझे तो पैसा लगाना है, मुझे 5 महीने का 6 महीने का वेट नहीं करना है, मार्केट गिरे या ऊपर जाए, मुझे पैसा लगाना है और कम से कम 7 साल के लिए पैसा लगाना है या 10 साल के लिए पैसा लगाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस पैसे को एक साथ मत लगाइए। मैं इतना कहूँगा, जैसे 1 लाख रुपये लगाना चाह रहे हैं आप, तो उस 1 लाख रुपये के 3 या 4 हिस्से कर लीजिए, ठीक है, 3 या 4 हिस्से कर लीजिए और उसको आप हर वीक पे लगा सकते हो या 1 महीने में एक बार लगा सकते हो। या 25-25 हज़ार के आपने 4 टुकड़े कर लिए, तो 25 हज़ार मैंने आज लगा दिए, फिर 1 महीना 25 लगा दूंगा, फिर 1 महीना 25 लगा दूंगा। और या फिर मार्केट में गिरावट आ जाती है तो फिर तो आप पूरा पैसा एक साथ ही लगा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जब लमसम पैसा लगाया जाता है तो टुकड़ों में लगाइए या फिर वेट कीजिए मार्केट का, कि मार्केट में जब करेक्शन आएगा, सपोज दैट मान लीजिए आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए इसके लिए आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने पड़ेंगे। उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में आने वाले समय के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो सॉरी कोई म्यूचुअल फंड है या कोई मार्केट है, निफ्टी 50 मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। तो जब ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, तो हम ऊपर क्यों खरीदें, हम नीचे खरीदेंगे ना जब आता है। तो मार्केट साइडवेज चल रहा है तो जितना कोशिश होती है उतना नीचे खरीदने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एंट्री अच्छी जगह पर बन जाएगी और आपको एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप बिगनर हैं तो SIP आप कभी भी कर सकते हैं। लमसम है तो आप थोड़ा सा एजुकेशन लीजिए, हासिल कीजिए, और जब मार्केट नीचे आता है तब आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला होगा। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।